हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण कुमार राठौर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अपना करियर कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो कि अभी करियर की स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं और अभी से वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या फिर अभी उन्होंने इंटर पास आउट किया हुआ है या ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया हुआ है और वह सोच रहे हैं कि आखिर वो किस प्रोफेशन में जाएं या किस दिशा में अपना आगे कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपकी अभी तक की जो एकेडमिक एजुकेशन है, शायद आपको भी कहीं ना कहीं लगता हो ये फैक्ट है, ये एक प्रकार का सच है, आप माने या ना माने, लेकिन आपको वो जो पढ़ाई है, जो आपको आप इंटर करते हैं, बीए करते हैं, किसी साइड से भी करते हैं, वो आपको एक्चुअल में आज के समय में कोई भी रोज़गार देने में असमर्थ है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये आप मान लीजिए कि अगर आप सरकारी नौकरी की दौड़ में हैं तो शायद ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स, ऐसी कौन सी स्किल को हम सीखें या ऐसे कौन सी ट्रेनिंग्स को हम लें जिससे कि हम जल्द से जल्द अपनी इनकम का स्टार्टिंग कर सकें और इनकम स्टार्ट करने के बाद में हम उसमें बराबर ग्रोथ भी कर सकें। तो दोस्तों, ये मेनली वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि मैं अभी तक अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं आईटी टेक्नीशियन हूँ और अब प्रेजेंट टाइम में मैं एक डिजिटल कोच हूँ। तो मैं दोस्तों, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया और किस तरीके से आप कहीं ना कहीं से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि मेरा इंटरेस्ट। दोस्तों, मेरा इंटरेस्ट था चीज़ों को खोलना, बनाना, और अक्सर मैं टूल्स जो है वो रखता था, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो होते हैं, स्क्रू ड्राइवर, प्लास, ये सब चीज़ें मैं रखता था और अक्सर चीज़ें खोला बनाया करता था। मुझे नहीं पता था ये मेरा कैरियर कैसे बन सकता था, बट जब मेरे पास, मैं जहाँ वर्क करता था, जिस कंपनी में वर्क करता था, वो एकदम से बंद हो गई और उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं मार्केटिंग का तो थोड़ा बहुत अनुभव ले चुका था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी क्या स्किल्स हो सकती हैं जिनको मैं यूटिलाइज़ करूं और उससे अर्निंग करूं। तो वहाँ पे दोस्तों मुझे जो चीज़ समझ में आई, क्योंकि मैं स्क्रू ड्राइवर एंड प्लास हमेशा रखता था अपने पास, तो मुझे समझ में आया कि इससे रिलेटेड मुझे अच्छा भी लगता है और इसको मैं कर भी सकता हूँ। उसमें भी मैंने फ़िल्टर जब किया अपने आप को, तो मैं कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। अब कंप्यूटर में किस तरीके से मैं जॉब कर सकता हूँ, या जॉब ना कहूँ, मैं कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो, क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं था। तो मैंने अपने एरिया में ढूंढा कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कौन कराता है। मैंने ढूंढा, क्योंकि अगर मैं आज के 5 साल पहले ही जाऊं तो ऑनलाइन का इतना ट्रेंड नहीं था जितना आज के समय में है, और जितना आज कोई भी चीज़ इजी अवेलेबल है, नॉलेज, वो आज के 5 साल पहले भी उतना ज़्यादा इजीली नहीं मिलता था। चीज़ें थी बट स्ट्रक्चर्ड नहीं थी और मुझे वो चीज़ प्रैक्टिकली सीखनी थी। तो मैंने खोजा और मैंने स्टार्ट किया। आज सन 2015-16 की बात है, मैंने उस समय ये स्टार्टिंग की और सबसे पहला जो मेरा था, मैं कंप्यूटर को घर में रख के, एक छोटा सा प्रिंटर रख के स्टार्ट किया था मैंने, और उसी में धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का काम सीखा। हार्डवेयर का काम सीखने के बाद मैं मार्केट से काम उठाने लगा, उसको करने लगा, कुछ अर्निंग बढ़ी, कुछ रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ, मुझे इंटरेस्ट लगा। फिर मैंने देखा कि 2016-17 के लगभग में लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते, और मैं ऑलरेडी आईटी फील्ड में आ चुका था, तो मैंने कहा चलो इसको भी सीख लेते हैं। मैंने उसके बारे में जाना, सीखा, कोर्स किया और मैंने सीसीटीवी कैमरे को भी
अपना प्रोफेशन में ऐड कर लिया। तो दोस्तों अब मेरे पास 2 स्किल हो गई थी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सीसीटीवी कैमरे की, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही चलती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी लगभग सेम होती है। तो ये 2 स्किल्स मेरे पास हो गई और मेरे पास आईटी के वर्क आते थे, और कमाल की बात है वो सारा जो वर्क था मुझे ऑनलाइन के थ्रू आता था। हाँ दोस्तों, ये एक अमेजिंग बात है कि जब मैं इसको काम स्टार्ट किया था मैंने हार्डवेयर का ही, तभी से मैंने अपने आप को ऑनलाइन कर लिया था, गूगल पे रजिस्टर कर लिया था। और शायद मेरी एरिया में अगर उस समय हार्डवेयर में कोई ढूंढता जाके था गूगल पे, तो मेरा अभी भी फर्स्ट से 3 नंबर के बीच में रहता है। तो दोस्तों ये एक एडवांटेज था कि मैं ऑफ़लाइन तो इतना पॉपुलर नहीं था, बट मैंने ऑनलाइन उसको किया। और ऑनलाइन मैं उतना ज़्यादा ध्यान उस समय नहीं दे रहा था क्योंकि ऑनलाइन से कॉल्स उस समय कम आती थी, बट हाँ आईटी सेक्टर के काम आते रहते थे। मैं धीमे धीमे नेटवर्किंग सीखा, काम करते करते ही, ऐसा नहीं कुछ अलग से, मैं काम करता रहा, उसी में मैं सीखता रहा, हमेशा लर्निंग करता रहा। तो मेरा लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहा है। और मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप भी कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। ये स्टोरी बताने के पीछे केवल और एक केवल रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। क्योंकि मैं भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था और आईटी फील्ड में आया। आईटी फील्ड में आने के बाद में मैं कैमरा, आईटी फील्ड में ही ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। मैंने सीसीटीवी कैमरे का काम, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम, नेटवर्किंग से रिलेटेड काम, राउटर कॉन्फ़िगरेशन का काम, जो चीज़ें मेरे एरिया में थी और मैं कर सकता था, प्रिंटर रिपेयरिंग वगैरह, वो चीज़ें मैंने समय के अनुसार सीखता रहा और करता रहा। लेकिन दोस्तों जब 2020 आया और मैं देख रहा था इस समय एक, क्योंकि जो मैं कर रहा था उसका एक लेवल था, उसका एक कह सकते हैं टाइम बाउंडेशन थी, क्योंकि ये सारे वर्क फिजिकल थे। तो मैं अब ढूंढ रहा था कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे बहुत तेज़ी से ग्रो करा सकें। हाँ दोस्तों, और वो मैंने देखा कि वो केवल संभव है डिजिटल तरीक़ों में। यानी कि डिजिटल में आप डिजिटल मार्केटिंग को अगर देखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग में छोटे छोटे अलग अलग सेक्टर्स हैं। वर्डप्रेस आप सीख सकते हैं, वर्डप्रेस में आप बहुत बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। फेसबुक ऐड कैंपेन के लिए आप बहुत बढ़िया चीज़ें सीख सकते हैं, उस टूल्स को पूरी तरीके से सीख सकते हैं और वहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, आप गूगल एड्स चला सकते हैं, आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं। तो दोस्तों आप एक एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास बहुत सी संभावनाएं हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस मार्केट का साइज़ अभी बहुत बड़ा है। यानी कि ऑल वर्ल्ड में आप अगर अच्छे काम करने वाले हैं तो आपको वर्ल्ड में अलग अलग देशों से वर्क आता है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा, अगर आप कोई कैरियर चुनना चाह रहे हैं, अभी आपको डिसीजन लेना है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिजिटल कैरियर में उतरें। दोस्तों डिजिटल कैरियर का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं आपको इसके आगे वीडियोस में आपको डेटा भी दिखाऊंगा, बट आज मैं जो है केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूं कि किस तरीके से आप एक अपने कैरियर को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे आपकी और हेल्प करूंगा, ऐसे वीडियोस में आपको देने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ की वैल्यू को समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद।